हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ A to Z कंटेंट में। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी और वो सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो अगर आप चाहें तो आप भी इससे हेल्प ले सकते हैं। पूरे वीडियो में यही देखेंगे कि अपने घर को बिना ज़्यादा खर्चा किए, बिना पैसा वेस्ट किए, कम चीज़ों में कैसे अच्छे से सेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जब चीज़ें हम ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, अच्छे से सेट करके रखते हैं, तो हमारा एक तो काम बहुत आसान हो जाता है और हमारा घर तो सुंदर लगता ही है, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अच्छी जगह पर सेट करके रखा हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पूरी देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो में आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो सारे ही प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है ये प्लेट ऑर्गेनाइज़र है, रैक है, जो कि मैंने ऑर्डर किया था। क्यों ऑर्डर किया था आप देख सकते हैं कि इस ड्रॉर में प्लेट्स रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। सारी प्लेट्स एक साथ होती है तो निकालना बहुत टफ़ हो जाता है। कौन सी प्लेट चाहिए हम तुरंत नहीं पाते हैं। तो ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं डीमार्ट गई थी, मुझे वहाँ पे दिख गया था तो मैंने ले लिया 219 में। और जो दूसरा वाला यूनिफाई का है ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। तो फिर ये थोड़ा लेट आया था, इसलिए मैंने एक डीमार्ट से भी ले लिया है। और अच्छा हुआ मैंने ले लिया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अमेज़ॉन वाले में मोटी वाली प्लेट्स नहीं जा रही हैं और डीमार्ट वाले में ही अच्छे से फिक्स हो जा रही हैं। तो वैसे तो आप अमेज़ॉन से बड़ी वाली भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसमें फ़िक्स हो जाएगा। इसमें इस तरीके की जो पतली वाली प्लेट्स हैं, वो वाली प्लेट्स अमेज़ॉन वाले रैक में अच्छे से फिट हो रही हैं। इस तरीके का रैक जब हम इस्तेमाल करते हैं प्लेट्स रखने के लिए, तो हमें प्लेट्स बहुत ही ईज़िली मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। जैसे कि आपने पहले देखा कि मुझे कितनी मुश्किल हो रही थी एक प्लेट निकालने में, और यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैंने प्लेट्स रखी है, तो मुझे जो चाहिए मैं तुरंत निकाल सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। अगर आपके पास घर में इस तरीके का प्लेट्स रखने के लिए रैक नहीं है, ट्रॉली नहीं है, तो आप इस तरीके का एक रैक ऑर्डर कर सकते हैं। इससे आपके किचन का काम बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है इस तरीके के 2 टॉय बास्केट्स। तो इसमें से जो ड्रॉर वाली है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, कप्स रखने के लिए, छोटी प्लेट्स रखने के लिए, या फिर मसालों के डब्बे भी रख सकते हैं। वैसे तो मैंने इसमें टॉयस रखा है, और ये 2 तरीके की अलग बास्केट है जो कि मैंने टॉयस रखने के लिए ही ली थी। तो इस तरीके का बास्केट आप टॉय रखने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये बड़े वाले ड्रॉर्स जो हैं, जो कबर्ड में होते हैं, ये बड़े ड्रॉर में अगर चीज़ें हम ऐसे ही डाल दें तो पूरा बिखरा हुआ सा लगता है, हमें चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। तो इस तरीके की मैंने बास्केट्स ऑर्डर की थी। तो ये जो 4 बास्केट्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये मुझे 299 रुपीज़ में पड़ी थी, और पर्पल वाली मैंने डीमार्ट से ली थी, पर वैसा सेम ही मैंने अमेज़ॉन का लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें जब हम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो चीज़ें बहुत ही क्लियर होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, और हमें जो भी चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए हमें तुरंत मिल जाता है, और हमारा ड्रॉर भी एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। तो ये देखिए, मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इस बास्केट को अपने ड्रॉर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ किया है। इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, सारे ही चीज़ों का, सारे ही प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगे तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से जब हमारा ड्रॉर रखा हुआ है सेट करके, चीज़ें कितनी क्लियर हैं और हमें ईज़िली बिना टाइम वेस्ट किए सारी चीज़ें, सारी सामान आसानी से मिल जाता है, और हमें हमेशा ही ऐसा ही नीट एंड क्लीन ये रहता है। सेकंड ड्रॉर में आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी के कपड़े हैं।
तो ये सारे कपड़े इस तरीके से जब रखे जाते हैं तो नीचे वाले कपड़े हमें जल्दी से मिलते नहीं हैं, या फिर थोड़े टाइम के बाद वो बिखरे बिखरे से हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे कपड़े निकालते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे निकालना है। तो यहाँ पर भी मैं इस तरीके के बास्केट का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ों को ज़्यादा नीट एंड क्लीन अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इस तरीके से पैंट्स को फोल्ड करके अगर रखते हैं तो एक बंडल, एक पैंट इजीली दिखाई दे रहा है, वो निकालने के बाद हमारा बाकी पैंट डिस्टर्ब नहीं होता है, उसकी फोल्ड ख़राब नहीं होती है। तो आप इस तरीके से कपड़े रख सकते हैं बच्चों के। तो बास्केट इसलिए अच्छा होता है कि उसमें चीज़ें हिलती नहीं हैं और प्रॉपर वे में वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। कैसे सारे कपड़ों को कैटेगराइज करके अच्छे से सेट करके रखा है ताकि हमें भी पता हो कि किस चीज़ में क्या रखा हुआ है। तो टी शर्ट के लिए मैंने अलग से बास्केट रखा है, फुल पैंट के लिए अलग है, हाफ पैंट के लिए अलग बास्केट यूज़ किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे सॉक्स को रखने का और फोल्ड करने का एक अलग ही तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जब सॉक्स की पैर बना के हम बस ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं तो इधर उधर हो जाती है और सॉक्स भी हमें मतलब बिखर जाती है एक टाइम के बाद। तो अगर आप दोनों सॉक्स को लेके अच्छे से रोल करके और उसे उसी में टक करके रखते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, वो बिगड़ता नहीं है। या फिर आप बास्केट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी रख सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैं आपको इसे हिला के गिरा के कैसे भी करके दिखा दूँ। सॉक्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके में रखा हुआ है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एक बंडल आपने निकाला तो आपका दोनों सॉक्स आपके पास आ जाता है। अब देखिए ये ड्रॉर कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन लग रहा है कि आप इसमें से कुछ भी निकालिए, कुछ भी ख़राब होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है इस तरीके की बैग। इस तरीके की बैग मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी है और मैंने सारे ही बैग में कुछ ना कुछ रखा है, पर वो कम पड़ रही थी तो मैंने 4 और ऑर्डर किए हैं। तो ये 250 रुपये में मैंने ऑर्डर किए हैं, इसमें 4 बैग मिले हैं। त्रिशा की इस तरीके की फ़्रॉक्स बहुत सारी हैं। इस तरीके की फ़्रॉक्स को अगर हम फ़ोल्ड करते हैं तो उसका फ़ोल्ड रहता नहीं है। दूसरी बात, अगर इसे हम बॉक्स में रखें तो बॉक्स बहुत ज़्यादा जगह ले लेती है कबर्ड में। तो इस तरीके के बैग में अगर आप इसे अच्छे से फ़ोल्ड करके रखते हैं तो ये तो एक तो इसके ऊपर डस्ट नहीं आता है, दूसरा ये अच्छी तरीके से पैक्ड और फोल्ड किए हुए मैनर में रहता है, तो ये ख़राब भी नहीं होता है। तो मैं त्रिशा के सारे पार्टी वेयर फ्रॉक्स इस तरीके से एक बैग में रखूँगी और ताकि ये अच्छे से कम जगह में सेट हो जाए। इस बैग में आप सिर्फ फ्रॉक नहीं और बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि बेड शीट्स, आपकी साड़ियाँ, कुर्ती या फिर कोई भी कपड़ा जो भी आपको रखना हो आप रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट ये है मैट्रेस टॉपर या फिर आप इसे पैडिंग भी बोल सकते हैं। या अगर आपकी मैट्रेस जब ख़राब हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं होती है और अगर आपको मन नहीं है आपका मैट्रेस चेंज करने का, तो आप इस तरीके का एक टॉपर ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसके चारों साइड में इलास्टिक है, तो आप इसे मैट्रेस में ईज़िली फिक्स कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपका मैट्रेस फील होता है। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ 1 साल पहले ऑर्डर किया था और ये अभी भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से मैट्रेस टॉपर या फिर मैट्रेस पैडिंग इसे बोलते हैं, ये लगा करके आप अपने मैट्रेस को एकदम सॉफ्ट बना सकते हैं और आपका कम बजट में काम भी हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके की मैंने 2 बेडशीट ऑर्डर की है, एक एकदम डार्क है, एक एकदम लाइट है। तो एक मैं आपको बिछा करके दिखाऊंगी अपने बेड पे। तो ये 1000 के अंदर आपको दोनों ही बेडशीट पड़ जाएंगी। दोनों ही 100% कॉटन है और मेरे बेड का साइज़ जो है वो 6 बाय 6.5 है।
तो उस हिसाब से मैंने ऑर्डर किया था। आप चादर थोड़ी सी बड़ी लेते हैं तो अच्छा होता है, ताकि आप मैट्रेस में अच्छे से उसे टक कर पाएँ और ये बिल्कुल भी हिले ना। तो आप देख सकते हैं, इसे मैं वॉश कर चुकी हूँ दोनों ही बेडशीट्स को, क्योंकि नया आता है तो उसके बाद पहले मैं वॉश करती हूँ, उसके बाद ही इस्तेमाल करती हूँ। तो दोनों का ही कलर नहीं गया है और आप देख सकते हैं इसे बेड पे डालने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का। मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से डार्क कलर इस्तेमाल करूं। इसका प्रिंट देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये। इस तरीके का एक बहुत ही कलरफुल झूमर भी मैंने ऑर्डर किया है। इलेक्ट्रिशियन भैया अभी आए नहीं हैं, तो ये अभी ज़मीन पर ही रखा हुआ है। तो हैंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 816 रुपये में मैंने इसे लिया था। बल्ब इसके साथ नहीं आया था, बल्ब आपको अलग से ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट ये टेबल है जो कि मैंने 1100 रुपये में लिया था और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बच्चों की स्टडीज़ के लिए, या फिर आप ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, आपको टेबल पे नहीं बैठना है, तो आप इस टेबल को लेकर कहीं पे भी आराम से बेड पे भी बैठकर काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है ये। यहाँ पे आप अपनी बॉटल, मोबाइल या फिर आईपैड को फिक्स करके रख सकते हैं। फोल्डेबल है, तो आपको ज़रूरत ना हो तो आप इसे फोल्ड करके कहीं भी छोटी सी जगह में रख सकते हैं। लास्ट जो प्रोडक्ट है ये प्यारा सा मंदिर है जो कि अभी तक आया नहीं है, तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ, ना ही डिटेल्स बता पाऊँगी। जब मंदिर आ जाएगा उसके बाद ही डिसाइड करूँगी ये अच्छा है या नहीं है। तो बस इस प्रोडक्ट के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।